तुम आ गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना दूं। वैसे जल्दी आ गए आज तुम? हाँ, जल्दी आ गया। फिकरत के लिए थोड़ा परेशान था, इसलिए जल्दी चला आया मैं। बहुत अच्छा किया। इस बहाने कुछ देर मेरे साथ भी बैठ जाओगे। भाई बहुत गुस्से में लग रहे थे, क्या बात हुई आप दोनों के बीच में? अब समझ आया कि तुम ये कॉफी क्यों लाई मेरे लिए। मैं भी सोच में पड़ गया कि आखिर तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत कहाँ से आ गई। ऐसा नहीं है सलीम, उनकी तबीयत ठीक नहीं लगी तो मुझे लगा पूछना चाहिए। यही वजह है कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर कोई बात नहीं करती। वैसे तलाल और याले वाला मामला जो बता रहे थे वैसा लगता नहीं है। तुम यही बात कर रहे थे क्या? क्यों बात कर रही हो फिर? सलीम, मेरा दिमाग खराब नहीं करो। या तो पूरी बात बताओ वरना मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगी। अभी मैं उन्हें जाके बता दूंगी कि सलीम ने उन्हें सब कुछ बता दिया है, फिर तुम सबको सफाई देते फिरोगे। अच्छा ठीक है, खामोशी से सुनो। आप जो मैं बताऊंगा वो किसी को भी नहीं बताओगी तुम, ठीक है? अपनी माँ को भी नहीं। वादा करो। ठीक है, वादा करती हूँ। अम्मी को भी कुछ नहीं बताऊंगी, हम दोनों के बीच रहेगी। फिकरत सेवकी पर शक कर रहा है। क्या? लेकिन कैसे? वो उसके पिछले शौहर के बारे में सोच रहा है। उसे लगता है कि वो अब भी उससे मिलती है। सलीम, तुम होश में हो? उसकी ये सोच फजूल है। मैंने उसे समझाया और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात को समझ जाएगा इंशाअल्लाह। परवीन, मेरी तरफ देखो, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, ठीक है? बिल्कुल नहीं। सलीम, क्या हो गया है? ये बताने वाली बात है किसी को? ये बात बहुत नाजुक है। मैं अपने घर की इज्जत को थोड़ी कुछ होने दूंगी। अम्मी मुबारक हो, बेहतरीन खबर है। तुम इस तरह कैसे कमरे में दाखिल हो सकती हो? हमारे घर की छत हमारे ऊपर गिरने वाली है, हमारा खानदान हिल चुका है और तुम हंसती हुई आ रही हो। अम्मी, मैं घर को बचाने के लिए खबर लाई हूँ जो सलीम से पता चली है। हमारे भाई को सैफगी पर शक हो चुका है। क्या मतलब? ये बात अचानक कहाँ से निकल आई? सलीम ने कहा है भाई को लगता है कि सैफगी अभी भी अपने शौहर से राब्ते में है। अम्मी, हमारी वो फूलों वाली चाल काम कर गई। आप वाकई में बहुत होशियार खातून हैं। नूरजहां और परवीन ने तो फिकरत का दिल मुझसे बिल्कुल बदसन कर दिया है। वो बहुत बदला बदला लग रहा था। नामो निशान मिट जाएगा उनका। बेटी, तुमको तो गोकमान के पास भी जाना था ना, गई थी? क्या हुआ? हाँ, गई थी मैं, लेकिन दरवाजा उसने नहीं, खानदान ने खोला। अरे वो तो अलग ही बदबख्त है। शुक्र करो तुमने उसे नहीं देखा। तो पता ये चला कि फूल उसने भेजे ही नहीं थे, वो शहर में ही नहीं था। कल आ रहा है वो। तुमने इस पे यकीन कर भी लिया? यकीन तो नहीं है मुझे उस पर, इसीलिए कल दोबारा जाऊंगी। देखा, अब भी कह रही कि दोबारा जाऊंगी। यहाँ इसका घर बिखरने के दहाने पर है और इसे फिर भी जाने की ठान रखी है। खुदा का वास्ता है अम्मी, अगर अभी मैंने उससे इस बात का जवाब नहीं लिया ना, ये बात आगे जाकर और बड़ा मसला बन जाएगी हम लोगों के लिए। अभी आप लोगों का मसला सिर्फ और सिर्फ मेरा वहाँ जाना है, जबकि मेरा असल मसला कुछ और ही है अम्मी। और वो है वो नूरजहां और परवीन, दोनों मिलकर मेरे शौहर का दिमाग खराब कर रही हैं। फिकरत बिल्कुल बदल गया है और ऊपर से ये याले का मसला। ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मसला हल करूं और कौन सा छोड़ दूं। हाँ, तो तुम्हारे शौहर का दिमाग इसी वजह से तो उलझा हुआ है। अगर वो इन्हें इनकी औकात में रखता तो अपना दिमाग उलझने ही ना देता। अम्मी, खुदा का वास्ता है मुझे और मत उलझाएं। हाँ, कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं रही हूँ मैं। मुझे आपको ये बात बतानी ही नहीं चाहिए थी, गलती हो गई। तुम खामोश बैठी रहो बेटी। और वो जो तुम्हारी सास है ना, जो पूरी की पूरी शैतान है, वो तुम्हारे शौहर को तुमसे दूर कर देगी और फिर हमें सबको इकट्ठा करेगी और दरवाजे के बाहर रख देगी। तब तुम समझ जाओगी कि क्या हालात है। एक बात बता दूं कि खामोश तमाशाई की तरह मैं अपनी शादी को बर्बाद होते हुए नहीं देखूंगी। और ये याले का मसला बहुत बड़ा बन चुका है मेरे लिए। फिकरत ने कहा तो है कि ये बात उसके लिए खत्म हो चुकी है, लेकिन जरूर उसे इस बात का कहीं ना कहीं बुरा लगा होगा। कैसे भूल सकता है वो? मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे हालात बदल जाएं और सबका मुंह बंद हो जाए। ऐसा क्या सोचेंगी आपा? सोच तो बहुत कुछ रही हूँ मैं, सही वक्त आने पर बताऊंगी। क्या मेरा इंतजार कर रहे थे? ये सब तुमने किया है? ये समझने में तुम्हें देर हो गई थोड़ी। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? हाँ, क्या मिल जाएगा तुम्हें आखिर ये सब कुछ करके? तुमने मेरा दिल दुखाया, मैंने तुम्हारा। हिसाब बराबर हुआ तो हिसाब बराबर हो गया,
मगर तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो। तो क्या करोगे? जाके सिमरा को बताओगे मेरे बारे में? ठीक है, लेकिन जब बताने जाओगे तो ये भी बताना कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, और मेरे खिलाफ बोलने से पहले सोचना जरूर। महर, उम्मीद है कि मुझे और हमारे वक्त को नजरअंदाज मत करो, वरना अफसोस होगा। याले को बचाने के लिए शुक्रिया। ऐसा क्यों कह रहे हो? जो सच था मैंने वो ही कहा। सही कहा था। देखिए, मैं भी तो अम्मी की तरह सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं। शायद मैं उन्हीं की तरह हो गया हूं बिल्कुल। क्या तुम उसे याद करते हो? हरगिज़ नहीं। मेरे लिए भी वो उसी दिन मर चुकी थी। और मेरे लिए भी। तलाल, तुम उसकी तरह बिल्कुल नहीं हो, और भूल जाओ सब। वो हमारा माजी था जो गुजर गया। तुम मेरे बेटे हो, मेरे। इस घर से निकल जाओ। ना मेरे सामने आना, ना दलाल के सामने आना। तुम हमारे लिए मर चुकी हो। बहुत शुक्रिया बेटी। फिकरत, यहां आओ बेटा। जी अम्मी। आज तुम सुमर के पास गए थे? यकीनन उसने मेरी शिकायत की होगी आपसे। नहीं, शिकायत तो नहीं की उसने मुझसे। या ये कह सकते हो तुम अपना दिल हल्का किया उसने। तुमने उस पर इल्जाम जो लगाया था। मैं समझा नहीं अम्मी। तुम नहीं समझे बेटा। तुम्हारे बाद मैंने भी उसे काफी डांटा। मैंने उससे पूछा, बेटी तुमने क्यों इतनी अहम बात मुझसे छुपाई रखी अभी तक? तो उसने कहा, नूरजहां साहिबा, इस मामले का ताल्लुक आपसे ज्यादा फिकरत से है। मैं बहुत गुस्से में थी, मगर फिर भी सुमर की कदर करती हूँ। क्या बात है आपकी अम्मी, आपका दिल भी जीत लिया उसने। बहुत कमाल की औरत है। इसीलिए मैंने आज रात उसे खाने पर इनवाइट किया है। लेकिन क्यों? इस वजह से हम दोनों ने उसे रंज पहुंचाया है। अब उसका दिल भी तो जीतना चाहिए हमें। तुम्हें इस बात पे एतराज है कोई? फिकरत मेरी जान, आ गई तुम? काम जल्दी खत्म हो गया था, आ गया। तो फिर हम तैयारियां शुरू कर लेते हैं बेटा, कैसा रहेगा? किस चीज की? मैंने आज रात सुमर को खाने पे बुलाया है और वो अपनी बेटियों के साथ आएगी। बहुत अच्छा आइडिया है। सुमर ने हमारी शादी में भी बहुत मदद की थी। वो डिनर पर घर आएगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा।
अल्लाह खुश रखे उसे। आपको अगर मेरी कोई मदद नहीं, चाहिए। कोई जरूरत नहीं। खुद को थकाओ मत, हम सब संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। अगर बुरा ना लगे तो मेरी भी एक दरख्वास्त है आपसे। याले भी अपने एक दोस्त को घर खाने पर बुलाना चाहती है, तो बुला लूं उसको, अगर आप इजाजत दें। दोस्त से क्या मुराद है? याले का कौन सा दोस्त है? पुराना दोस्त है उसका, बहुत ही पुराना लड़का है एक। आप तो जानती ही हैं कि पिछले दिनों वो कितने मुश्किल हालात से गुजरी है। अगर वो आ जाएगा, अच्छा महसूस करेगी वो। क्या बात कर रही हो? ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। क्यों अम्मी? जाहिर सी बात है बेटा, मैं किसी अनजाने मर्द को अपने घर में क्यों देखना चाहूंगी? हरगिज़ नहीं। अम्मी जान, लेकिन सेवगी और याले तो उसको जानते हैं। हमें बहुत खुशी होगी। हमने वैसे भी याले को बहुत दुख दिया है। अगर वो चाहती है कि उसका दोस्त भी साथ हो तो उसे बुला सकती है, आखिर उसका भी घर है ये। बहुत शुक्रिया फिकरत। अगर तुम समझती हो कि तुम्हारे ये सब करने से मामला हल हो जाएगा तो गलत है। आप ऐसा ना करें नूरजहां साहिबा, आपकी भी एक बेटी है, नवासी है, कुछ तो सोचें। जिंदगी में कब क्या हो जाए किसी को भी नहीं मालूम। आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, इंसान जिस बात का मजाक उड़ाता है या फिर किसी को जलील करता है, वो चीज उसके सामने एक ना एक दिन जरूर आती है नूरजहां साहिबा, याद रखिएगा। चलती हूँ मैं। ठीक है। क्या हुआ आपको? तुम्हारी वजह से गमगीन हूँ थोड़ी। हम अपनी बेटी के लिए मना रही हैं। सच कहूँ, हम दोनों की वजह से। अब आप तो इस खानदान का हिस्सा है ना। हाँ, मगर वो बहू जो ना किसी को चाहिए और ना पसंद है। आप चाहें तो इस सोई खानदान में जब चाहे वापस आ सकती हैं। वो दरवाजा बंद हो चुका है। यहाँ आओ मेरी प्यारी बेटी। शायद हमें चले जाना चाहिए। कहाँ? वापस सिरसोई खानदान में। हरगिज नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। और जहां मैं रहूंगी वहीं रहोगी तुम मेरे साथ, और मेरी नजरें तुम पर ही रहेंगी। समझ आई मेरी बात? मगर आप नाराज होंगी। वो तो होंगी। मुझे डांटेंगी? जरूर। शिकायत करेंगी? गुस्सा करूंगी, डांटूंगी, शिकायत करूंगी, लेकिन तुमसे कभी अलग नहीं होंगी, और ना ही तुम्हें अपने वजूद से कभी अलग होने दूंगी। कभी भी नहीं। अलग होने के बजाय बल्कि और करीब आ गए हैं। मॉम सुने। मुझे माफ कर दे, मैंने आपको फिकरत अंकल के सामने मुश्किल में डाल दिया बहुत। एक बात कहूं? मैंने कुछ ऐसा किया है जिसे सुनकर तुम्हें गुस्सा आएगा। क्या किया? दरअसल बेटा, मैं चाहती हूँ कि नूरजहां और परवीन की नज़र में तुम्हारा इमेज बेहतर हो जाए। तो अंदाज़ा लगाओ कि आज शाम खाने पर तुमसे मिलने कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? एरदा। क्या? मॉम, आप ये क्या कह रही है? वो क्यों आ रहा है यहाँ?
मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तुम्हारा इमेज बेहतर करने के लिए मैंने अर्दा को बुला लिया है ताकि नूरजहां और परवीन का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो इस सब की वजह से आपने उसको बुला लिया यहाँ पर? और क्या? मॉम, आपने ही तो मुझसे कहा था कि उसे निकाल दो अपने दिमाग से, और जब उसकी कॉल आती थी तो आप मुझ पर गुस्सा होती थी। क्या आप भूल गई है कि आपने ही तो घर से धक्के देकर निकाला था? हाँ, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, अभी भी कोई खास पसंद नहीं है, आज भी निकाल सकती हूँ उसको। वो लड़का बहुत ज्यादा फ्री होता है, जो बात उसकी बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, लेकिन इस वक्त मसला है और उससे निकलने का यही हल है। मॉम, तो आपके जहन में और कोई आइडिया नहीं आया क्या? तुम्हें खुद को साबित करना है इस वक्त, और तुम्हारा इमेज सबसे अहम है। तो जो हुआ है उसमें मेरा साथ दोगी तुम? उफ मॉम, आपने ये क्या कर दिया? क्यों फोन कर रहा है ये? मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा क्या हाल है? क्या पहनूं मैं? उफ मॉम, ये आपने मेरे सर पर क्या मुसीबत डाल दी है? वो सब अमीर लोग हैं, घर में किस तरह के कपड़े पहनते हैं? घर में क्या पहना जा सकता है? अजीब से सवाल कर रहा है मुझसे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो। जो दिल चाहे पहन लो, सब्र ही नहीं हो रहा। मैसेज पर मैसेज किए जा रहा है, पागल इंसान। लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया तो दो। यार हद है। क्या ये अब इतना बेवकूफ हो गया, या जब मेरे साथ था तभी से इतना बेवकूफ था? समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या करूं? पागल हो जाऊंगी मैं तो। ऐसा करता हूँ, रेंट पर ले लेता हूँ, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ेगा। जो दिल चाहता है वो पहन लो। असल में मुझे अपनी मॉम पर नहीं बल्कि जिस पर नाराज होना चाहिए वो तो तलाल है। कहाँ फंस गई हूँ मैं? किस मुसीबत में डाल दिया है मुझे? अब ये क्या है? कबूल कर ली है ना फिर? क्या? अरे उस पर क्या लिखा है? माफी मांग रहा हूं। उल्टा लिखा हुआ है। ये क्या मजाक है? तो क्या हुआ? वैसे भी नियत अहम है। नियत अहम है? वैसे भी तुम्हारी कौन सी बात सीधी है? इसका उल्टा होना कोई हैरत की बात नहीं। अकेली हो ना तुम? हाँ जानती हूँ, ऊपर से देख रहे हो। क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुमने दरवाजे पर आने का मना किया था ना, खिड़की के बारे में तो कुछ नहीं कहा था। क्या बात है तुम्हारी? कॉमेडी करने में तो तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। ये बताओ कैसा है? पागल हो गए हो क्या? उफ यार। अरे मजाक कर रहा था। ये देखो। हाँ तो जवाब क्या है? हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसका मतलब सॉरी एक्सेप्ट किया। वैसे एक बात है, तुम मुझे आज भी याद हो। क्या तुम मुझे मिस करती हो? बिल्कुल नहीं। मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी तुमसे। उफ तलाल, उफ। अच्छा ऐसा है। अगर बात करनी है तो आ जाओ। नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही। तो ड्रेस फाइनल हो गया ना? तुम्हें कैसा लगा? वैसे मालूम हो गया कि किसने बताया था वो? किसने? जानना है तो मिलने आना पड़ेगा। जवाब तो दो मेरी बात का।
अब तुमसे और तुम्हारी मोहब्बत से कैसे पीछा छुड़ाऊं? हाँ ठीक है, कहाँ आना है? इस ड्रोन के पीछे। क्या? जरा देखो इसे, बच्चों की तरह खेल खेल रहा है, और खेल के अलावा आता क्या है तुम्हें? हर चीज मजाक है इसके लिए। तुम्हारे जैसी है बिल्कुल। अब ये कैसा मजाक है? मुझे बहुत मजा आया ये मजाक करने में। देखो, ये बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, बस तुम्हारी भवें थोड़ी चढ़ी रहती हैं हमेशा, और चेहरा तुम्हारा, क्या कहूं मैं, वो सैड इमोजी जो होता है ना, उस जैसा बन जाता है जब तुम हंसती हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। देखो फिर बन गया। नहीं, तुम्हें हंसना है तो हंसो, शर्माना कैसा? तो मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया है ना, यानी मना लिया मैंने। जितना परेशान तुमने मुझे किया है उसके बाद मनाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, सही कहा। मैं वाकई में तुमसे माजरत चाहता हूँ। ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था मामला, है ना? और देखो बाबा ने भी आकर हमारा साथ दिया। देखो, क्या किसी झगड़े की आवाज सुनाई दे रही है? नहीं। हाँ तो बस, इसका मतलब है कि मामला ठंडा हो चुका है, हालात नॉर्मल हो चुके हैं। अच्छा, तो हालात नॉर्मल हो गए हैं? जी हाँ। अच्छा तो ऐसा है, मॉम का क्या होगा? अगर तुम चाहती हो कि मैं उनसे भी बात करूं तो रुको, मैं भी बात करके आता हूँ। रुको तलाल, कहाँ जा रहे हो? उनसे बात करने। जाके क्या कहोगे, बताना जरा मुझे। खूबसूरत आवाज वाली सेवगी साहिबा, आपकी बेटी मुझसे मुतासिर हो चुकी है। हाँ मालूम है, मैं थोड़ा बिगड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये तो आप भी जानती हैं कि आपकी कमअक्ल लड़की से ज्यादा मेरा दिमाग दिल चलता है। चाहता है कि तुम्हारे दिमाग को निकाल के किसी दीवार पर मारूं तो सुकून मिलेगा मुझे बहुत। अरे ठीक है ना, अब बस भी कर जाओ, क्या हो गया है? कह दो कि माफ कर दिया है, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। ये किसने कहा तुमसे? कुछ बोला तुमने? माफ कर दिया मुझे? हाँ हाँ ठीक है, मैंने माफ कर दिया तुम्हें। फिर से कहो। मैं कह रही थी माफ कर दिया तुम्हें। अब बताना पसंद करोगी किसने कहा है? हाँ बिल्कुल। क्यों इंतजार करा रहे हो, बताओ भी। मेहर ने। क्या वाकई में? मैं उसका मुंह तोड़ दूं? बस करो, मैं उससे बात कर चुका हूँ। तुम्हें उससे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बात खत्म कर चुका हूँ। जो उसने किया वो इतनी आसानी से कैसे खत्म हो जाएगा? और तुमने उसकी कौन सी बात पर भरोसा कर लिया? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। देखो, मैंने जो करना था कर लिया, उससे उस बात का पूरा हिसाब लेकर आया हूँ मैं यहाँ तुम्हारे पास। पता नहीं मैं किस चक्कर में फंस गई हूँ। सिमरा का मामला खत्म नहीं होता तो मेहर शुरू हो जाती है। तुम्हारे और उसके दरमियान आखिर चल क्या रहा है, बताओगे? फिलहाल कुछ नहीं है, पुरानी बात है। पुरानी बात? मुझे तो कोई पुरानी बात नहीं लग रही। यार क्या कहूँ, पुरानी बात है और वो सब कुछ सिर्फ एक हादसा था। और जो मैंने अपनी आंखों से देखा था वो क्या था? वो भी तो मैंने तुम्हें बताया था ना, यानी तुमने जैसा देखा था वैसा कुछ भी नहीं था। हाँ, मुझसे पहले गलती जरूर हुई थी जिसका मुझे पछतावा भी है थोड़ा बहुत, लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है तकरीबन। उसके बाद वो सिमरा और मेरे एक होने के बाद मुझे परेशान कर रही है। ओह क्या बात है, तुम्हें तो वाकई तमगा मिलना चाहिए तलाल। यानी जब तुम्हें कोई और नहीं मिली तो तुमने अपनी गर्लफ्रेंड की बहन को ही ढूंढ लिया। हाँ, उस वक्त मौका मिला था, मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मेरा मसला तो नहीं है, यानी तुम्हारी गलतियों की सजा मैं क्यों भुगत रही हूँ, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। जवाब दोगी मुझे? नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो बस मेरा पीछा नहीं छोड़ती। अब सिर्फ मेरी जिद की वजह से वो मेरे कजन से शादी करने के लिए राजी हुई। खैरियत? किसके मैसेज आ रहे हैं तुम्हें बार बार? तो छोड़ दो। देखो, हमें इस मामले को खत्म करना होगा तलाल।
सबको पता होना चाहिए कि हमारे दरमियान कुछ नहीं है। अगर सिमरा ने कुछ नहीं किया तो तुम्हें आज रात उसके साथ अच्छा सलूक करना होगा, समझे? मैं क्या करूं? क्या कर सकते हो? डिनर पे ले जा सकते हो, फूल खरीद के दे सकते हो, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ कह सकते हो। मतलब तुम लड़की हो, तुम ही सोचो ना ये सब कुछ। नहीं, अब इतना सब कुछ करने का मेरा दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल भी। ओ, तो दिल नहीं चाह रहा? मेरा बस चले तो तुम्हारा दिल निकाल के। ओ, क्या करोगी? ये कौन है? तुम्हें क्या है? ओह, मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ, है ना? दोस्त है मेरा। अच्छा, दोस्त है। बेहद जिद्दी दोस्त लग रहा है तुम्हारा। हाँ, जिद्दी है तो तुम्हें इससे क्या? वैसे आज शाम वो खाने पर हमारे घर पर आ रहा है। हमारे घर? हाँ। खाने पर आ रहा है? हाँ, वाकई। अच्छा, मैं तो समझा तुम्हारा कोई दोस्त ही नहीं हो सकता। हाँ, क्यों, मैं पहाड़ों में रह रही हूँ क्या? किस नस्ल का है वो? उसकी नस्ल लेब्राडोर। लैब्राडोर। समझ गया। वैसे किस किस्म का लैब्राडोर है, नर या मादा? हाँ, नर है। अच्छा, नर है। नहीं, ये नहीं हो सकता। बाबा और दादी कभी नहीं मानेंगे, तो बेहतर है कि मना कर दो उसे। वैसे ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी दादी है ना, उन्होंने ही खाने पर बुलाया है उसे। अरे देखो तो, दिल भेज रहा है क्या तुम्हें? हाँ, बात सुनो मेरी, ये तुम्हारा कोई आशिक तो नहीं है? सच सच बताओ मुझे। हाँ, आशिक ही है। उफ, पुरानी बातें छोड़ो इसे तुम। अरे ऐसे कैसे छोड़ो, बताओ मुझे। पुराना है तो इससे कहो दूर रहे। तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। छोड़ो ये। आज रात तुम सिमरा के साथ अच्छे रहोगे, समझ में आई? अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। मुझे बात क्लियर करके जाओ। अगर ये तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड है तो ये हमारे घर पर क्यों आ रहा है? तुम्हें इससे क्या? क्या मतलब तुम्हें इससे क्या? बस पूछ रहा हूँ कि इसके घर आने की क्या वजह है? काम है इसीलिए तो आ रहा है वो। क्या काम होगा? सबको ये बात साबित करने के लिए कि हम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है। समझ गए हो या और भी कुछ समझाऊं? मॉम ने बुलाया है। अम्मी ने बुलाया है तुम्हारी? हाँ। दिमाग खराब हो गया उनका। असल में तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर उस दिन तुमने वो हरकत ना की होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। खैर, अब तुम सिमरा के साथ अच्छी तरह बात करोगे और मैं उसके साथ। ऐसा करना ही होगा हमें, समझ गए ना? अच्छा, आने दो उसे। अगर आएगा तो बहुत पछताएगा। जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कहीं खुशी के मारे बेहोश तो नहीं हो गई? सादिया, हाँ हाँ। सब ठीक है ना? जी हाँ। मेरे रूम में पानी नहीं था तो मैं उठकर पानी लेने आ गई, बस यही बात है। तो चलें, गुड नाइट। बारिश होने के बाद तो ये जगह कितनी रोमांटिक लगती होगी ना। जो बात है, एक एक चीज बहुत कमाल की है। ये क्या हरकत है अर्दा? तुम क्या कर रहे हो आधी रात को यहाँ पर? एक मिनट रुको जरा, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। गुस्सा क्यों? क्या कह रहे हो? क्यों गुस्सा ना हूँ मैं तुम पर? तुम आधी रात को मेरे कमरे में आ रहे हो, अगर किसी ने देख लिया तो सोचा है कि क्या होगा? तुम मेहमान हो यहाँ पर, समझे? मेहमान। अब इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हो। बोला भी था मैंने, मुझे आज रात तुमसे वाकई बात करनी है। अब तो वाकई तजस्सुस हो रहा है मुझे भी। कैसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम्हें आधी रात को करनी है? देखो, बात तो मुझे इसी वक्त करनी है याले, क्योंकि इतने लोगों में मैं तुमसे एक लफ्ज भी नहीं कह सका। ठीक कहा ना? देखो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ठीक है? तुम्हारी अम्मी का फोन करना और मुझे यहाँ पर बुलाना, ये कोई आम सी बात नहीं है याले। इसलिए हम दोनों बात करेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ आकर रिलैक्स होकर बैठ जाओ, बातें करो। वहाँ क्या खड़ी हो? बैठ जाओ, गुस्सा थूको। गुड। पानी वहां है। कहाँ ढूंढ रही हो तुम? हाँ हाँ बिल्कुल।
भूल गई पानी यहाँ रखा है, बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी अम्मी ने मुझे फारिग इंसान कहा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कैसे? जानती हो, इस दिमाग में बहुत कुछ है जो अपनी कंपनी को कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है, और यकीनन ऐसा होगा। हाँ, हाँ बिल्कुल। और हाँ, एक और बात, सरवत आंटी बहुत ही अच्छी है। उन्होंने मुझे और उस बेकरी वाली को जोड़ दिया। मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अक्सर होता है मेरे साथ ऐसा। क्या होता है? यानी कि मुझ में एक कशिश है, इसीलिए किसी न किसी के साथ मेरा जोड़ बना दिया जाता है। बहुत बार हुआ ऐसा, तो उसके और मेरे दरमियान कुछ नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वो सुमर तो वैसे भी। मैं पानी लेके जाती हूँ। कहाँ जा रही हो? अभी तो बात शुरू हुई थी हमारी। हम बातें कर रहे थे। हाँ, हम बिल्कुल बातें कर रहे थे। हाँ, आप किचन में क्यों आए थे? पानी लेने। आराम से। मेरे कमरे में भी पानी खत्म हो गया है। वैसे कितना जबरदस्त इत्तेफाक है ना। मुझे भी प्यास लगी थी। हाँ बिल्कुल, दिख रहा है। तो कुछ अपने बारे में भी बताओ मुझे। मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो चाहो। यानी क्या कहूं, मुझे नहीं मालूम। क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ फरहान साहब? मिस्टर फरहान नहीं। माफ कीजिएगा, फरहान। अब ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ, अगर बुरा ना माने? आपकी अम्मी आपसे मोहब्बत क्यों नहीं करती? तो बात शुरू मुझसे होगी, ठीक है। वैसे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे कहती है मैं थोड़ा जिद्दी हूं, जाओ जाके कंपनी संभालो। मैंने कहा मैं वहां नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहा। मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, दुनिया देखनी है मुझे। ऐसा हूं मैं, जानती हो। मैं तो फ्रांस चला गया था अपनी जिंदगी जीने के लिए। फ्रांस गए थे? हाँ, फ्रांस चला गया था। ये लोग नाराज हो गए। फ्रांस बहुत खूबसूरत जगह है ना? हाँ, बहुत खूबसूरत। वहां आप क्या करते थे? यानी तुम सिर्फ मेरे बारे में ही बात करती रहोगी? अपने बारे में भी बताओ कुछ। मैं वो फरहान साहब, माफ कीजिएगा, मैं बस किचन चेक करने आई थी। मेरे कमरे में भी पानी खत्म हो गया था। मैं आपको जहमत नहीं देना चाहती थी, इसलिए खुद आ गई। गुड नाइट। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है आपको फरहान साहब? मैंने सोचा कि आज तुम्हारी जगह मैं किचन देख लेता हूं, लेकिन चूंकि अब तुम आ गई हो इसलिए जरूरत नहीं रही। माफ कीजिएगा। जाओ अब जाके किचन देख लो। शुक्रिया। मैं जा रहा हूं। मैं कायल नहीं हूं इस बात से। अल्लाह अल्लाह, अब ये मत कहना कि मुझे तुम्हें इसके लिए मनाना पड़ेगा। अर्दा, चलो अब जाओ यहाँ से। उठो 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 उठो।
देखो, महीनों तुमने मेरे फोन का जवाब नहीं दिया और अचानक तुम्हारी अम्मी का फोन आता है। वही अम्मी जिन्होंने मुझे अपने दरवाजे से धक्के देके बाहर निकाला था, याद है ना? वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। उनकी ताने आज भी चुभते हैं, उनके दिए हुए जख्म आज भी दर्द करते हैं। अगर तुम समझती हो कि ये सब मैं भूल जाऊंगा, नहीं निकलता है मेरे दिमाग से, नहीं भूल सकता मैं तो ये। तुमने क्या तवक्को की थी कि वो तुम्हारे साथ क्या करे? थोड़ा प्यार से, मोहब्बत से जरा। अर्दा, हाँ, अगर वो प्यार से कहती तो मैं चला जाता बगैर जिद किए, लेकिन उन्होंने तुम्हें कई बार ये बात कही थी, कई बार। क्यों मेरे लिए आधी रात को प्रॉब्लम बना रहे हो? जाओ यहाँ से। अगर तुम कह रही हो तो ये बात मान लेता हूँ। आखिर ये सब हो क्या रहा है? इतनी रात को इसके रूम में कैसे जा सकता है? ठीक है, घर आए हुए मेहमान हो, कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अर्दा प्लीज चले जाओ यहाँ से, जाओ। अच्छा एक बात पूछूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ ना। देखो, अगर मैं तुम्हें माफ ना करती तो तुम यहाँ कैसे होते? ये बताओ, ये जो दलाल है क्या करता है? क्यों पूछ रहे हो तुम? बस वैसे ही, मुझे अच्छा नहीं लगा, थोड़ा अजीब सा है वो। तो तुम्हें क्या करना है? तुम उसे पसंद करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। दलाल से तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। जाओ यहाँ से प्लीज। कुछ ज्यादा ही देर हो गई है अंदर, तो ऐसे देखता हूँ क्या हो रहा है। अरे ये क्या कर रही हो? जाओ ना। अच्छा इधर आओ। अर्दा। क्या हो रहा है? ये तो तुम बताओ, यहाँ क्या कर रहे हो? दलाल, अर्दा बस यहाँ। एक मिनट पहले तुम ये बताओ, ये आधी रात में लड़की के कमरे में यूं मुंह उठाकर क्यों आ गए? अपने घर में मुझे कहाँ और किसके रूम में जाना है तुमसे पूछूं क्या? याले तुम्हारे रूम में इस वक्त क्या करने आया है? दरअसल दलाल, ये यहाँ बात करने। मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने आया हूँ। तुम्हें कोई मसला है? गर्लफ्रेंड से? हाँ। तुमने टाइम देखा? देखा है। तुम नींद में चलते हो? क्या मतलब? समझा नहीं। तुम्हें क्या मसला है? मसला तो है, हमारे घर में ये सब नहीं होता। और क्या थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है तुम्हें? जाओ जाकर गेस्ट रूम में रहो, यहाँ क्या करने आए हो? याले, तुम जानती हो ना ये सब कितनी मुश्किल पैदा कर सकता है। यानी सोचो तो सही, रात के इस पहर ये लड़का किसी जवान लड़की के रूम में, कितनी गलत बात है। अगर सबको मालूम हो गया तो सब क्या सोचेंगे? तुम्हें तो इतना शरीफ समझते थे सब, और तुम क्या निकले? बस बस बस, बस करो। धमकी किसको दे रहे हो? समझ नहीं आ रहा क्या मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? अरे दलाल, अरे अर्दा, क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो दलाल, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। अच्छा होगा अपनी ज़बान को काबू में रखो। तुम क्या कर लोगे मेरा? हाँ, इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? दलाल, अर्दा, लड़ाई करना बंद करो। अगर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? देखो तो जरा, अब तुम्हें डर लग रहा है कि कोई सुन लेगा? अगर इस दरवाजे पर मेरी जगह कोई और होता, फर्ज करो अगर दादी खोल लेती है, तुम्हारी अम्मी तुम्हें देखने आ जाती। मुझे तो पहले ही शक था तुम पर, लेकिन तुमने तो यकीन में बदल दिया। इस तरह रूम में गैर मर्द को लाना, और मुझे तो लगता है बाथरूम में भी कोई छुपा होगा। बकवास मत करो। क्या बकवास कर रहे हो? नहीं तो चेक करने दो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? ठीक है बस करो, जा रहा हूँ मैं। हो जाओ मेरी खुश। बात सुनो, अर्दा और मेरे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझसे बात करने के लिए आया था यहाँ, है ना अर्दा? अच्छा तो ठीक है, अगर तुम कुछ गलत नहीं कर रहे थे तो फिर मैं सबको बता देता हूँ। क्या रुको तो, ठीक है ठीक है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, जा रहा हूँ मैं। ठीक है? ठीक है, निकलो। जा रहा हूँ। हाँ चलो जाओ बाहर। अभी तक एक बात समझ में नहीं आई मुझे। मैं तो चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन तुम बताओ, तुम आधी रात को एक लड़की के कमरे के अंदर क्यों आए? आवाज आई थी मुझे। सच कह रहे हो? हाँ। ऐसे कौन से कान लगाए हुए हैं जो इतनी दूर तक आवाज आ जाती है तुम्हें? और वो आवाजें सुन के तुम इसी कमरे के पास आ गए, बल्कि ना सिर्फ आए बल्कि बगैर दरवाजा नॉक किए अंदर घुस गए। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? तुम यहाँ पर कैसे आए ये बताओ। मैंने बुलाया था। देखो सुन लिया। क्या तुमने? पर क्यों? दरअसल इसका टैबलेट मेरे पास रह गया था ना। यही देने के लिए बुलाया था। इसने मुझसे कहा कि मुझे चाहिए, तो मैंने कहा आकर ले लो मेरे रूम से। ऐसी ही बात हुई थी ना स्टेप ब्रदर? स्टेप सिस्टर। बहुत शुक्रिया तुम्हारा तलाल। ओह, रेड कलर। ये मेरा फेवरेट कलर है, तुम्हें इससे क्या? हाँ, जैसे रेड तुम्हारी आंखें हो रही हैं। अच्छा चलो अब जाओ। चलो निकलो। हाँ ठीक है। हाँ चलो। तुम आगे चलो। तुम मेहमान हो, तुम पहले जाओ। गुड नाइट याले। मैं भी चलती हूँ। अरे अरे रुको, आराम से जाना, नीचे कोई जाग ना जाए।
तुम अपने कमरे में जा रहे हो ना? देखो शोर मत करना वरना सबकी नींद खराब हो जाए। हाँ, ऐसा ना हो कि कोई उठ जाए। अच्छा चलो। चलो जाओ। जा रहा हूँ। तो जल्दी जाओ, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हो बहुत ज्यादा। ये बताओ यहाँ क्यों रुके हो? मेरा घर इसलिए रुका हूं, तुम क्यों रुक गए? क्या मसला है तुम्हें? हम दोनों की कभी भी नहीं बनेगी। मुझे बनाने की जरूरत नहीं, निकलो। हटोगे तो जाऊंगा ना। वहां भी एक दरवाजा है, वहां से चले जाओ। बहुत शुक्रिया बताने के लिए। गुड नाइट। गुड नाइट। ये लो अपना टैबलेट। तलाल देखो। गुड नाइट स्टेप सिस्टर। क्या कर रहे हो तुम? सोने की कोशिश। तलाल देखो, अर्दा मेरे कमरे कोई में। वजाहत नहीं मांगी मैंने तुमसे। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना वो। हाँ, मगर ऐसा मत करना, आइंदा मुश्किल में फंस जाओगी। तलाल देखो, मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। और वो अर्दा मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इससे फर्क पड़ता है स्टेप सिस्टर? हाँ, मगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैंने तुमसे कहा वो बॉयफ्रेंड नहीं है, और तुम अच्छी तरह जानते हो वो यहाँ क्यों आया है, क्योंकि कसूर तुम्हारा है। ठीक है, उससे क्या लगता है, क्या है हम दोनों के दरमियान? वो क्या समझता है ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि मैं क्या सोचती हूँ। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब उसके और मेरे दरमियान सिर्फ दोस्ती ही रह सकती है और कुछ नहीं, तो बस। लोग कहते हैं कि पुराने लवर्स कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। तो तुम्हारे और मेहर के दरमियान क्या है? अकेले मैच खेलने में मजा नहीं आता ना, साथ में खेलें। देखो, रात के इस वक्त मुझे परेशान मत करो प्लीज। अरे क्या हो गया, डर गए हो मुझसे? तुमसे डरूंगा? इस हाइट के साथ तुम्हें लगता है कि हरा दोगे आसानी से? ऊंट बड़ा होता है मगर गधा वजन उठाता है। मतलब गधा बनना कबूल कर रही हो तुम? हाँ, अगर तुम खुद को ऊंट मान रहे हो तो मुझे कोई मसला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। अरे क्या मतलब, गेम शुरू हो गया? मैंने तो पॉइंट ले भी लिया है। तुम्हें वाकई लगता है कि इस तरह खेलकर तुम हरा सकती हो मुझे? हाँ, अभी तो मैं तुमसे आगे हूँ। अच्छा चलो ठीक है, चलो देखते हैं। लो, बराबर हो गया। किस्मत थी, चांस लग गया, वरना तुम तो मेरी बातों में उलझ गए थे। याले का स्कोर
ये कौन सा स्कोर है? क्या इस तरह चीटिंग कर कर तुम मुझसे जीतना चाह रही हो क्या? चीटिंग नहीं करती मैं, इसी को गेम कहते हैं। आओ चलो अब करके दिखाओ। आ जाओ मेरा बच्चा। बस बहुत थक गई मैं, अब बस करो और नहीं खेलना मुझे। हार मानती हूँ, तुम ही जीत गए। ओके, मैंने पहले ही कहा था तुम मुझसे नहीं जीत सकती। हाँ कोशिश तो की ना, और मेहनत भी, काफी अच्छा खेला। हाँ, बहुत अच्छा खेला तुमने, झूठ नहीं कहूंगा। हाँ ये तो सच है। तुम हर चीज को लेकर इतना जिद क्यों करती हो? हाँ ऐसी ही हूँ मैं तो। जिद्दी होना फेवरेट है। हाँ बहुत फेवरेट है। बस कुछ ही पॉइंट्स रह गए थे, वरना जीत जाती मैं तुमसे। तुम कहाँ इतना अच्छा खेलते हो जितना मैं खेलती हूँ। तो कल ब्रंच है फिर तुम्हारे अर्ता के साथ। कम से कम वो तुम्हारी सिमरा से तो बेहतर है। वैसे एक बात बताऊं, मुझे तो बहुत पसंद है वो। हाँ जानती हूँ, इसीलिए सच कहा है कह रहा हूं, मैंने मैं झूठ नहीं कह रहा। अभी तो शावर लेना भी बाकी है। हाँ वैसे तुम तो शावर ले चुके मैं पहले ले चुका हूँ। हाँ, ले चुका हूँ। कमरे में आने के बहाने। वैसे गर्म पानी का थोड़ा सा मसला था। हाँ कर लो मेरा वॉशरूम इस्तेमाल कर लो, कोई मसला नहीं है। जाके नहा लो, जाओ 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 जाओ। थोड़ी आता क्यों नहीं जा रहे? जाओ, बहाने ढूंढते हो बस। सच कहूँ तो जब उसे पहली बार देखा था तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। एक मगरूर, बिगड़ा हुआ अमीर बाप का बेटा जिसने कभी ना नहीं सुनी थी। न जाने खुद को वो क्या समझता था, मगर कभी कभी हम जैसा लोगों को समझते हैं वो वैसे बिल्कुल नहीं होते। लोगों के लिए पहली राय अक्सर गलत निकलती है। तो चलो अब गुड नाइट। गुड नाइट। किसी को जानने के लिए उसके साथ वक्त गुजारना पड़ता है, उसके जख्म, उसका दर्द देखना पड़ता है कि वो आखिर ऐसा क्यों बना। लेकिन तकदीर आपको मौका देती है कि आप उसके बारे में जान सकें कि वो कैसा है, क्यों है और क्या वजह रही है। क्योंकि कोई भी किसी को अपना असल चेहरा नहीं दिखाना चाहता। हर कोई खुद को बचाने की कोशिश में है, अपनी तकलीफ से डरता है। और वो दलाल जो ऐसे जाहिर करता है कि दुनिया की उसे कोई परवाह नहीं है, अब मैं उसे जान चुकी हूं। तो मैं क्या सोचती हूं उसके बारे में?